हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C है, प्रूव दैट द सेम डायमेंशनल फाइनाइट वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना चालू करते हैं। लेट V एंड W, ठीक है, V वेक्टर स्पेस over the same field F, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू n लेस देन इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट गिवन है। ठीक है, हमें शो करना है इसके बाद V जो है वो आइसोमॉर्फिक है W पे। ठीक है, या हम कहें इसके लिए कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा V2 W, ठीक है, जो कि हमारे पास बाइजेक्टिव होगा, यानी 1 1 एंड ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये अगर हम शो कर पाते हैं तो हमारे पास थ्योरम जो है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अल्फा इक्वल टू V1 V2 डॉट डॉट Vn, ठीक है, बी अ बेसिस ऑफ V, ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू W1 W2 डॉट डॉट Wn, क्योंकि सेम डायमेंशनल है इसलिए Wn बी अ बेसिस ऑफ W। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास नाउ लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। ठीक है, मैपिंग T फ्रॉम V टू W। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टी वी आई इक्वल टू डब्ल्यू आई। ठीक है, फोर आई बराबर 1 2 डॉट डॉट n। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर देखो इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो किस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो एवरी वेक्टर ऑफ V बिलोंग्स टू V, ठीक है, कैन बी रिटन यूनिकली एज V इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n Vn। ठीक है, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब A1 A2, क्योंकि अल्फा हमने ऑलरेडी वहाँ पे इंडिकेशन दे रखे हैं। ठीक है, वेयर A1 A2 डॉट डॉट An आर स्केलर्स। ठीक है, नाउ टी वी को हमने डिफाइन कर दिया, टी वी इक्वल टू टी अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n Vn। चूँकि लीनियर है तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अल्फा 1 टी वी 1 प्लस अल्फा ए वन ए वन, ठीक है, ये A2 टी वी 2 प्लस डॉट डॉट An टी Vn। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस डॉट डॉट An Wn। ठीक है, implies T is well defined एंड लीनियर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारे पास T जो है वो वेल डिफाइंड है एंड लीनियर है। अब हमें T को 1 1 एंड ऑन टू शो करना है। ठीक है, तो पहले 1 1 टू शो T इज 1 1। ठीक है, सपोज टी वी इक्वल टू 0। ठीक है, एम्प्लाइज अल्फा 1 W1 प्लस अल्फा 2 W2, क्योंकि टी वी का मतलब यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बाद दिया जाएगा प्लस ये, हमेशा ये लिख रहा हूँ, A1 A2 एंड An
wn इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ सिंस w1 w2 डॉट डॉट wn इज अ बेसिस, ठीक है। तो बेसिस है, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इसका एक ही मात्र ओनली सॉल्यूशन है। इम्प्लाइज a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू डॉट डॉट an इक्वल टू 0, इम्प्लाइज v इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कर्नेल ऑफ t इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज 1 1 1 1, ये हम कहें इंजेक्टिव, ठीक है। आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें शो करना है t जो है वो ऑन टू v है, ठीक है। नाउ टेक w बिलोंग्स टू w, ठीक है। तो सपोज w इक्वल टू b1 w1 प्लस b2 w2 प्लस डॉट डॉट bn w1, ठीक है। एंड लेट v इक्वल टू b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस डॉट डॉट vn बिलोंग्स टू v, ठीक है। देन तो यहाँ से अगर देखें टी वी इक्वल टू w, ठीक है, टी वी इक्वल टू w, हेंस एवरी वेक्टर ऑफ w हैज़ अ प्री इमेज इन v, हैज़ अ प्री इमेज इन v, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली टी वी आई इक्वल टू डब्ल्यू आई था ना स्टूडेंट्स, इसलिए हम ये बात कह पाए, ठीक है। इम्प्लाइज टी इज सर्जेक्टिव, या हम कह टी इज ऑन टू, ठीक है, या ऑन टू, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस टी इज 1 1 एंड ऑन टू, सिंस टी इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस टी इज एन आइसोमोर्फिज्म, इम्प्लाइज v जो है वो आइसोमोर्फिज्म है w की, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।